हेलो गाइस, साकिब शेख जैक्सन जो क्लास 12 में महाराष्ट्र में पढ़ रहे। सर ऑलरेडी हम लोग ने आपको कंप्लीट क्लास 12 का चाहे फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और सबका सिलेबस हमने स्टार्ट किया। लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री तो ऑलरेडी हम लोग ने अपलोड कर दिया, राइट। और जो मैथ्स है ना, मैथ्स में अभी तक हम लोग ने आपका मैथ्स 1 का सेकंड चैप्टर जो है मैट्रिसेस वो हमने फिनिश किया हुआ है। और जो फोर्थ चैप्टर है ना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वो हमने स्टार्ट किया हुआ है, राइट। और इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो, राइट। और फिजिक्स या केमिस्ट्री का भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या आई बटन में मिल जाएगा, राइट। अगर नहीं मिल रहा है तो सिंपल से क्या करो, चैनल पे आप जाओगे, प्लेलिस्ट के सेक्शन में वहां पे आपको दिखेगा कंप्लीट क्लास 12 फिजिक्स, कंप्लीट क्लास 12 केमिस्ट्री का पूरे ऑल चैप्टर्स के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, राइट। तो यार हम लोग ने लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसमें 4.1 में सबसे पहला जो सब क्वेश्चन था कौन सा, कंबाइंड इक्वेशन, वो हमने फिनिश किया था। फिर सेकंड सब क्वेश्चन क्या हम लोग ने किया था स्टार्ट, सेपरेट इक्वेशन पे बेस्ड था, वो भी हमने फिनिश किया, एक ही क्वेश्चन रह गया, राइट। आज हम लोग करेंगे इसके आगे का क्वेश्चंस सॉल्व, राइट। उससे पहले अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ कर देना है शेयर, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ओनली 48 बज गए 500 होने में, राइट। 452 अराउंड है, 48 चाहिए। 48 स्टूडेंट को डायरेक्ट क्या करना है, कनेक्ट करना है हमारे चैनल से, राइट। बिना किसी टाइम बस क्या करते हैं, स्टार्ट न्यू सम के साथ। तो चलो यार देखो यहाँ पे 4.1 में सेकंड सब क्वेश्चन है ना, फाइंड सेपरेट इक्वेशन। तो उसमें एक लास्ट क्वेश्चन था, इसको आईएमपी मार्क करो आप फॉर 3 मार्क्स, राइट। क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इसको आईएमपी आप मार्क कर देना। तो सेपरेट इक्वेशन पूछा है, तो सबसे पहले क्या कर दो, यहाँ पे कॉस अल्फा दे दिया हुआ है, ये एक प्रॉब्लम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया है, ज्यादा कुछ नहीं करना। देखो सिंपल से आप क्या करो, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर से क्या करो, पूरे इक्वेशन को क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो। बस पहला काम क्या करना, पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से, +2 कोजेक अल्फा एक्स वाई डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से, प्लस वाई स्क्वायर है, डिवाइड किया मैंने एक्स स्क्वायर से, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्लियर है भाई। देखो अभी यहाँ पे एक चीज देखो, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से एक एक्स कैंसिल, तो बचा गया 1 + 2 कोजेक अल्फा वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है भाई। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा जो भी इक्वेशन गिवन रहेगा इसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया, जो बचा उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मुझे दिख रहा है, वाई अपॉन एक्स दिख रहा है, राइट। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लेट वाई बाय एक्स है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, एम एज्यूम कर देंगे। कुछ डाउट है, क्या एज्यूम करेंगे, एम। तो क्या मिलेगा मुझे, 1 + 2 कोजेक अल्फा और y अपॉन एक्स को क्या लिया मैंने, m, प्लस y अपॉन एक्स को क्या लिया, m, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, इक्वल टू 0। तो मुझे देखो अभी इसको अच्छे से लिख दो, देखो m स्क्वायर प्लस 2 कोजेक अल्फा m प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, कुछ डाउट है, क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे मुझे एक चीज मिल गया, क्या मिल गया भाई, एक परफेक्ट क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे मिल गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, सबसे पहले बोला मैंने सेपरेट इक्वेशन अगर फाइंड आउट करना है तो 2 से 3 मेथड है। सबसे पहला, अगर फैक्टर निकल रहा है, अगर डायरेक्ट कॉमन निकल रहा है तो ठीक है, ना तो क्या करना है, फैक्टरेशन मेथड करना है, यूज करना है तो फॉर्मूला मेथड यूज करना है, ठीक है। तो इसमें फैक्टरेशन मेथड तो यूज नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, बाय फॉर्मूला मेथड, ठीक है। यहाँ पे लिखो बाय फॉर्मूला मेथड क्लास 10th का है ना, फॉर्मूला मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो फॉर्मूला मेथड में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, b² - 4ac निकाल के लेंगे, ठीक है। तो यार यहाँ से a का वैल्यू तुमको क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा, b कितना मिलेगा, 2 कोजेक अल्फा, c कितना हो जाएगा 1। इसको कंपेयर करोगे तो ठीक है, कंपेयर कर देना, लिख देना यहाँ पे कंपेयरिंग। तो b मेरा क्या है भाई, 2 कोजेक अल्फा का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है मेरा 1 है, c कितना है भाई 1 है। तो फाइनली क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, और ये क्या हो जाएगा, कोजेक स्क्वायर अल्फा -4। एक चीज मुझे दिख रहा है, 4 कॉमन है, बाहर निकाल, तो बचा क्या, कोजेक स्क्वायर अल्फा -1। अभी यहाँ पे वी नो दैट, हमको पता है, देखो एक चीज 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे अल्फा है ना तो अल्फा ले लो, क्या होता है ये, कोजेक स्क्वायर अल्फा। अगर ये 1 उधर गया तो क्या मिलेगा तुमको, देखो कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कोजेक स्क्वायर अल्फा -1। क्या मैं कॉस स्क्वायर अल्फा -1 की जगह पे कॉट स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या मिलेगा तुमको, देखो b² - 4ac इक्वल टू 4 कोजेक स्क्वायर अल्फा -1 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर अल्फा। समझ में आ गया भाई, क्लियर है। इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, मेन फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ मेन फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे m है ना, तो m यूज करो, -b + अंडर b² - 4ac अपॉन 2a। ये मेन फॉर्मूले में क्या कर दो, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो भाई। तो देखो m इक्वल टू -b क्या है मेरा, 2 कोजेक
अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या मिला है मुझे, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी मिला है तो सॉल्व नहीं करना, क्या मिला है 4 कॉट स्क्वायर अल्फा 4 कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन क्या है 2a, 2 इंटू ए कितना है 1 है, तो देखो m कितना आ जाएगा तुमको -2 कोजेक अल्फा प्लस माइनस, अभी देखो ये 2 निकल जाएगा बाहर, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये कॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा कॉट अल्फा अपॉन में 2। कुछ डाउट है? अभी एक चीज दिख रहा है मुझे, 2 कॉमन ले लो, m इक्वल टू 2 बाहर निकाल दे तो बचा क्या माइनस कोजेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा अपॉन में 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या m इक्वल टू माइनस कोजेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा। क्लियर है? अभी क्या करेंगे हम लोग सिंपल सा सेपरेट कर देंगे, एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस रखेंगे, दोनों को सेपरेट करो, तो m इक्वल टू क्या आएगा माइनस कोजेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा और m इक्वल टू माइनस कोजेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा। कुछ डाउट है भाई? क्लियर है? अभी देखो m दिख रहा है ना, वापस से क्या करना है रीसब्स्टिट्यूट करना है m का वैल्यू, m क्या लिया था मैंने y बाय x लिया था, तो यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट कर दो, रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m, ठीक है, तो क्या आएगा y अपॉन x आ जाएगा, जहाँ पे m है y अपॉन x इक्वल टू माइनस कोजेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा और यहाँ पे भी सेम y बाय x इक्वल टू माइनस कोजेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा। क्लियर है? अभी देखो ये x जो है ना मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी दोनों के साथ, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस x कोजेक अल्फा प्लस x कॉट अल्फा। क्लियर है? क्लियर है भाई? अभी देखो ये सबको इधर ले लो, ये साइड ले लो, क्या हो जाएगा x कोजेक अल्फा माइनस x कॉट अल्फा, ये y तो ऑलरेडी इधर था प्लस y इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन आ गया, और यहाँ पे भी सेम क्या करो x उधर जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, देखो x दोनों के साथ मल्टीप्लाई, y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस x कोजेक अल्फा माइनस कॉट x कॉट अल्फा, ठीक है, ये दोनों को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा x कोजेक अल्फा प्लस x कॉट अल्फा प्लस y इक्वल टू 0, लास्ट में बोला देयरफॉर दिस इज द रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन। तो ज्यादा कुछ नहीं यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम प्यार से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला भाई क्या करना है, ये इक्वेशन याद रख लो, कोजेक अल्फा आया हुआ है, सेपरेट फाइंड करना है, सिंपल क्या करना है पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे y स्क्वायर x स्क्वायर से डिवाइड करना, ठीक है, डिवाइड करते जो बचा उसमें हम लोग क्या करेंगे, जहां पे y अपॉन x दिखता है वहां पे क्या पुट करेंगे हम लोग m पुट करेंगे, ठीक है, m पुट किया तो एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, फैक्टर तो निकल नहीं रहा है, कुछ कॉमन निकल नहीं रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या यूज करेंगे फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे, तो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करके आंसर तुमको मिल जाएगा। जल्दी जल्दी इस वीडियो को कर दो शेयर और इसका आप ले लो स्क्रीन शॉट, जल्दी ले लो स्क्रीन शॉट, राइट। चलो बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड सब क्वेश्चन क्या वाला है, फाइंड कंबाइन इक्वेशन। अभी ये क्वेश्चन जब रीड करोगे ना टेक्स्ट बुक में, बहुत बड़ा है यार, बड़ा चढ़ा के दिया हुआ है, हमको उससे कुछ लेना देना है, उसमें 3 चीज मुझे देखना है। सबसे पहला कंबाइन इक्वेशन फाइंड करने बोला है, ओरिजिन से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है लाइन को। क्लियर? 3 चीज क्या बोला है, कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना है, ओरिजिन से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर है लाइन को। सिंपल, ऐसा अगर कुछ आता तो करना क्या है, तो सबसे पहला जो इक्वेशन है ना क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग कंपेयर करेंगे। देखो कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, इससे क्या करो आप कंपेयर करो, इसके बाद क्या निकालो a का वैल्यू 2h और b, ठीक है, a मतलब पहला वाला जो रहता है मेरा, जो फर्स्ट वाला है वो मेरा a का वैल्यू होता है, और जो सेकंड है xy के साथ जो नंबर है वो मेरा 2h होता है, ठीक है भाई, और थर्ड वाला जो है ना y स्क्वायर के साथ वो मेरा b होता है। कुछ डाउट है? क्लियर? सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 से a 2h b का वैल्यू निकाल के लेंगे। क्लियर? कब करना है, जब कंबाइंड पूछा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है? चल अब इसके बाद क्या करना है, देखो नाउ एक चीज फाइंड करना है m1 प्लस m2, ठीक है, इसका फॉर्मूला -2h अपॉन b, और दूसरा है m1 इंटू m2, इसका फॉर्मूला a अपॉन b। क्लियर है? चलो तो क्या आएगा m1 प्लस m2 इक्वल टू -2h क्या है भाई -8 है, b क्या है 3 है, तो m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या आएगा 8/3 आ जाएगा तुमको, ठीक है, m1 प्लस m2 आ गया। अभी नेक्स्ट m1 इंटू m2, तो m1 इंटू m2 बाई a कितना है भाई मेरा 5 है, b कितना है 3 है, तो ऐसे तुमको m1 इंटू m2 भी मिल गया। क्लियर है भाई? फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करोगे आप, कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के बाद a 2h b का वैल्यू निकालोगे, फिर m1 प्लस m2 m1 इंटू m2। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे क्या बोला है, लाइन्स कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, देखो नाउ स्लोप ऑफ लाइन, तो पहले लाइन के लिए फॉर फर्स्ट लाइन से बोला है ना, तो 2 लाइन है, तो पहले लाइन के लिए स्लोप हम लोग सपोज m ले लेंगे, ठीक है भाई m1,
ठीक है। स्लोप जो है, स्लोप ऑफ लाइन, इसको हम लोग सपोज m1 एज्यूम कर देंगे। कुछ डाउट है? स्लोप एज इट इज रहना, तो इसको कुछ नहीं करना है हमको, समझ में आ गया? स्लोप को कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट भी लाइन क्या है, m1 है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, एस लाइन इज परपेंडिकुलर। यहाँ पे लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। तो उस टाइम पे जो स्लोप होगा मेरा, जो स्लोप होगा भाई, स्लोप होगा, क्या करना है, इधर कोई अपन में कुछ ना मतलब वन है। जब भी परपेंडिकुलर रहेगा तो स्लोप क्या करेंगे हम लोग, उल्टा करके -1 से मल्टीप्लाई। तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/m1 आएगा और -1 से मल्टीप्लाई। तो स्लोप आपको क्या मिलेगा भाई, स्लोप क्या आएगा, -1/m1। बात समझ में आ गया, स्लोप आ गया। इसके बाद अभी क्या करना है, फर्स्ट स्टेप समझा, स्लोप निकालेंगे। पहले लाइन के लिए पहले सॉल्व करेंगे, फिर सेकेंड लाइन के लिए, ठीक है। एस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन से लाइन पास हो रहा है भाई, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx। आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो y इक्वल टू m क्या है मेरा, -1/m1 और x, ये m1 इधर जाएगा तो y m1 इक्वल टू -x, ये इधर आया तो क्या आएगा, x प्लस y m1 इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं आप इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ गया, क्लियर है भाई, सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है। ये फर्स्ट लाइन के लिए हम लोग ने सॉल्व किया। अभी क्या करना है, सेम करना है भी सेकेंड लाइन के लिए। देखो फॉर सेकेंड लाइन तो स्लोप जो होगा मेरा, सेकेंड लाइन का जो स्लोप होगा वो m2 होगा। एस लाइन इज परपेंडिकुलर, तो देयरफॉर जो स्लोप होगा इसको उल्टा कर देने का, तो क्या हो जाएगा, 1/m2 और -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अभी स्लोप कितना आएगा तुमको, कितना आएगा, -1/m2, ठीक है भाई। अभी एस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन से लाइन पास हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, y इक्वल टू mx, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड के लिए 2 आ जाएगा, तो y इक्वल टू m2 का वैल्यू क्या है भाई, -1/m2 x, ये m2 इधर जाएगा तो y m2 इक्वल टू -x इधर है तो x प्लस y m2 इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। कुछ डाउट है भाई, समझ में आ गया? सबसे पहले क्या करोगे आप, कंपेयर करके a2s b का वैल्यू निकालोगे, उसके बाद m1 प्लस m2 m1 इंटू m2 ये निकाल दिया। इसके बाद क्या करना है, स्लोप निकालना है, एक लाइन का, पहले फर्स्ट लाइन फिर सेकेंड लाइन। फर्स्ट लाइन में क्या करना है, क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, बट परपेंडिकुलर तो उल्टा करके -1 से मल्टीप्लाई, ये मिल गया स्लोप। फिर लाइन पास कहां से हो रहा है, ओरिजिन से हो रहा है, तो y इक्वल टू mx फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, एक इक्वेशन सेम टू सेम आएगा, सिर्फ जहां पे m1 दिखता है वहां पे तुमको क्या पुट करना है, m2 पुट करना है। तो ये आ गया सेकंड इक्वेशन, क्लियर है यहाँ तक? जल्दी आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ताकि हम लोग आगे सॉल्व कर सके। आई होप ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अभी बढ़ेंगे इसके आगे की तरफ। अभी देखो सिंपल से क्या करो, फर्स्ट वाले इक्वेशन को u एज्यूम करो, सेकंड वाले को v एज्यूम करो, ठीक है। तो अभी फॉर कंबाइंड इक्वेशन के लिए हम लोग ने पढ़ा u इंटू v इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई m1, सेकंड क्या है मेरा x प्लस वाई m2 इक्वल टू 0। अब ये जो सेकंड ब्रैकेट है ना, वो क्या करना है, इसके साथ भी रखना है, इसके साथ भी रखना, सिंपल, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, क्लियर है। चलो तो सेकंड वाला ब्रैकेट इसमें भी रहेगा, इसके में भी, तो x प्लस वाई m2 प्लस वाई m1 क्या हो जाएगा, x प्लस वाई m2 इक्वल टू 0। अभी x को अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई m2 प्लस y को अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई m1 प्लस वाई स्क्वायर m1 m2 इक्वल टू 0। अभी देखो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स वाई कॉमन है भाई, निकाल दो, तो m1 प्लस m2 बचेगा, प्लस वाई स्क्वायर है m1 इंटू m2 इक्वल टू 0। अभी गौर से देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने फाइंड आउट क्या किया था, m1 प्लस m2 m1 इंटू m2, दोनों का वैल्यू क्या कर दो, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू m1 प्लस m2 कितना है मेरा, 8/3 प्लस वाई स्क्वायर इंटू m1 इंटू m2 क्या है, 5/3 इक्वल टू 0। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर देता हूं मैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8xy अपॉन 3 प्लस क्या आएगा, 5y स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 0। अभी 3 अपॉन में बेस में 3 है ना, सबको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय 3, सबको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8xy अपॉन 3 मल्टीप्लाई किया 3 से, प्लस 5y स्क्वायर अपॉन 3 मल्टीप्लाई किया 3 से इक्वल टू 0। 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, फाइनल क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। लास्ट में बोला देयरफॉर दिस इज द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है भाई, सेम टू सेम है यार, इतना कुछ ये हार्ड नहीं है, सेम टू सेम है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले कंपेयर करो, a2h b का वैल्यू निकालो, m1 प्लस m2 m1 इंटू m2, फिर यहाँ पे 2 लाइन दिया, पहले लाइन में सबसे पहले क्या निकालोगे, स्लोप निकालोगे, फिर परपेंडिकुलर है तो स्लोप हम लोग वापस से निकालेंगे उल्टा करके -1 से,
फिर इसके बाद क्या करेंगे, लाइन पास हो रहा है ओरिजिन से y इक्वल टू mx फॉर्मूला यूज करना है, पहला इक्वेशन मिलेगा। फिर सेम टू सेम किसके लिए करना है, सेकंड लाइन के लिए दूसरा इक्वेशन मिलेगा। फिर इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन को u बोलेंगे, सेकंड इक्वेशन को v बोलेंगे। कंबाइंड इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, u इंटू v इक्वल टू 0। दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से कॉमन निकलेगा m1 प्लस m2, m1 इंटू m2, तो दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, चलो बढ़ेगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोटल 4 क्वेश्चन है, उसमें से एक ही हम लोग ने सॉल्व किया, बाकी जो 3 क्वेश्चन है सेम टू सेम है, तो सेम टू सेम है तो आप ही सॉल्व कर देना, ठीक है। अगर उसमें कोई टर्म मिसिंग है तो उसका वैल्यू डायरेक्ट आपको 0 लेना है, ठीक है। क्लियर है भाई, लाइक ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर है ना, तो a अगर प्रेजेंट है तो ठीक है, 2h का वैल्यू प्रेजेंट है तो ठीक है, अगर b का वैल्यू प्रेजेंट है तो क्या लेंगे हम लोग, 0 लेंगे। क्लियर है, बाकी पूरा का पूरा स्टेप जो है ना सेम टू सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम ही फॉलो करना है आपको प्रोसीजर। क्लियर है, इसलिए मैंने वो 3 नहीं किया, वो आप कर देना, ठीक है। चलो अभी 4 सब क्वेश्चन है और इसमें 3 क्वेश्चन है टोटल, k का वैल्यू फाइंड करना है, तो तीनों में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, राइट। इसको आईएमपी में आप मार्क कर लेना। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन में क्या बोला है, सम ऑफ स्लोप ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। तो पहला कंडीशन क्या बोला देखो, इवन सबसे पहला कंडीशन क्या बोला देखो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग भाई क्या बोला है, सम ऑफ द स्लोप्स। तो स्लोप मेरा क्या होता है भाई, 2 होता है, m1 और m2, 2 लाइन के लिए, एक के लिए m1 सेकंड के लिए m2, तो इनका सम मतलब क्या हो जाएगा भाई, m1 प्लस m2। ये क्या है, इज मतलब इक्वल टू, ट्वाइस बोला है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, किसका प्रोडक्ट मतलब m1 इंटू m2, ठीक है। तो इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, यहां से मुझे मिल गया फॉर्मूला। क्लियर है भाई, सिंपल। अभी जो इक्वेशन दिया ना उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो इक्वेशन क्या दिया है, नाउ इक्वेशन क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको कंपेयर कर दो भाई, ठीक है। कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, फर्स्ट 1 है, 2h कितना है भाई, k है, और b जो है मेरा क्या है, -3 है, ठीक है भाई। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी मुझे यहाँ पे फॉर्मूला जो है ना ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, m1 प्लस m2, m1 इंटू m2। अभी क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करके लेंगे। तो क्या करना देखो, नाउ m1 प्लस m2, अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया फॉर्मूला क्या होता है, -2h अपॉन b, और m1 इंटू m2 क्या होता है भाई, a बाय b। तो वैल्यूज पुट करते जाओ, m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा, देखो -2h का वैल्यू क्या है मेरा, k है, और b क्या है, -3 है, माइनस माइनस कैंसिल, तो m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा मेरा, k बाय 3। समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट m1 इंटू m2, a कितना है मेरा 1 है, b कितना है -3 है, तो m1 इंटू m2 कितना आ जाएगा, माइनस बीच में रख दो 1/3, ठीक है। चलो अभी सिंपल से क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो, आंसर मिल गया, ठीक है। फ्रॉम 1 m1 प्लस m2 इक्वल टू 2m1 m2, ठीक है। वैल्यूज पुट करते जाओ, m1 प्लस m2 कितना है, k बाई 3 इक्वल टू 2 इंटू m1 इंटू m2 क्या है, -1/3। अभी देखो 3 से 3 कैंसिल, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। लास्ट में देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज -2। सिंपल, एकदम सिंपल यार, जल्दी जल्दी शेयर कर दो। 52 हो चुका है, 452 ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं हमसे, सिर्फ 48 का रिक्वायरमेंट है 500 होने में। जल्दी जल्दी आप इसको शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करना है यार, राइट। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सेकंड वाला, इसी में सेकंड क्वेश्चन के फाइंड ही करने वाला, लेकिन कंडीशन क्या बोला है, स्लोप ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय लाइन इज डिफर बाय 4। यहाँ पे क्या बोला, डिफर बाय 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो डिफर वर्ड आ गया ना, डिफर आ गया। सॉल्यूशन देखो अभी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफर बाय 4 बोला ना, स्लोप क्या होता है, m1 m2 होता है, 2 स्लोप, डिफर मतलब माइनस कितने से, 4 से, ये मेरा वैल्यू आ गया। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अभी जो लाइन गिवन है मेरा, नाउ जो लाइन है मेरा, लाइन क्या है भाई, 3x स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सबसे पहले क्या करो, आप कंपेयर करो, ठीक है। कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे हम लोग, a 2h और b का वैल्यू जैसे फाइंड आउट करते हैं वैसे ही करेंगे हम लोग। a का वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। 2h कितना है मेरा, k है, और b कितना है, -1 है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, m1 प्लस m2 का वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला क्या, -2h अपॉन b। तो m1 प्लस m2 इक्वल टू -2h क्या है भाई, k, b क्या है, -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m1 प्लस m2 ये आपको क्या मिल जाएगा, k मिल जाएगा। क्लियर है। अभी सेम क्या करना है, m1 इंटू m2, फॉर्मूला क्या है, a अपॉन b। तो m1 इंटू m2 कितना आएगा, a कितना है 3, b क्या है -1, तो m1 इंटू m2 क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। कुछ डाउट है, क्लियर है भाई, समझ में आ गया। सबसे पहला स्टेप तो यही कर दिया। अभी जो इक्वेशन है ना इसका यूज करो। अभी देखो, तो फ्रॉम वन, तो 1 क्या है भाई, m1 माइनस m2 इक्वल टू क्या है, 4। अभी क्या कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो,
क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स स्क्वायर कर दो, तो m1 माइनस m2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। कुछ डाउट है? अभी यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक है यार, शॉर्टकट ट्रिक है, अगर इसको आप इसको आप सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट क्या करना है, देखो इसको सॉल्व करोगे ना, m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4m1 m2 ये आपको मिलेगा, ठीक है, इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। ये डायरेक्ट शॉर्टकट, इसको डिराइव करना नहीं, टाइम नहीं अपने पास, तो डायरेक्ट लर्न कर लो। क्या है, m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4m1 m2। अभी देखो दोनों का वैल्यू है ना अपने पास, यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट। m1 प्लस m2 क्या है, k है, उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 इंटू m2 क्या है, माइनस 3 इक्वल टू 16। k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 3 12 इक्वल टू 16, तो k स्क्वायर इक्वल टू देखो 16, ये 12 उधर गया माइनस 12, तो k स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 4, तो k इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ये मेरा आंसर। क्लियर है? जल्दी जल्दी क्या करते हो, इस वीडियो को शेयर कर दो, इसका ले लो आप स्क्रीन शॉट, राइट। चलो इसमें एक और क्वेश्चन है, फिर ये सब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा सेक्शन, राइट। जल्दी जल्दी स्क्रीन शॉट ले लो और अपने फ्रेंड्स कर दो शेयर। अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एक लास्ट सब क्वेश्चन है यार इस वाले, इसमें तो देखो क्या है, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0 एक्सिट्स द स्लोप ऑफ अदर बाय 8। तो कंडीशन क्या बोला, देखो एक्सिट्स बोल रहे हैं, एक्सिट्स मतलब होता है प्लस, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे सबसे पहला भाई क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, एक लाइन कोई तो वो क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। सपोज मैं सेकंड लाइन ले लेता हूँ m2, ये क्या है, फर्स्ट लाइन से कितना एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट मतलब प्लस कितने से, 8 से, तो इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। एक स्लोप जो है ना दूसरे से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो यहाँ पे देखो एक स्लोप है तो वो कितने से ज्यादा है, 8 से ज्यादा है, ठीक है। अभी चलो अभी क्या करना है, नाउ जो लाइन है मेरा, नाउ kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कर दो आप, तो कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करना है, x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, कंपेयर कर दो। अभी क्या करना है, a का वैल्यू, इसमें a का वैल्यू कितना है भाई, k है, और 2h कितना है मेरा 4 है, और b कितना है मेरा -1। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर। इसके क्या करेंगे हम लोग, m1 प्लस m2 निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या -2h अपॉन b, तो क्या आएगा -2h क्या है 4, b कितना है -1, कैंसिल हो गया, तो m1 प्लस m2 तुमको कितना मिलेगा भाई 4 मिलेगा। अभी सेम क्या करना है, m1 इंटू m2, फॉर्मूला क्या a बाई b, तो a कितना है k, b कितना है -1, तो m1 इंटू m2 तुमको कितना मिल जाएगा -k। क्लियर है, समझ में आ गया। अभी देखो m1 प्लस m2 है ना, नाउ देखो m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या है 4 है, तो फ्रॉम वन देखो m2 का वैल्यू तुमको मिला हुआ है ना, m2 का वैल्यू कितना है भाई, m1 प्लस 8 है इक्वल टू 4, तो m1 प्लस m1 2m1 इक्वल टू 4, ये उधर जाएगा तो क्या देगा -8, 2m1 इक्वल टू -4, तो m1 का वैल्यू क्या आएगा -2 आ जाएगा। क्लियर, 2 उधर जाके डिवाइड होगा -2 आ जाएगा m1 का वैल्यू, ठीक है भाई। चलो अभी एक वैल्यू, अभी देखो नाउ m1 m2 इक्वल टू क्या है k है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम वन या ऐसा भी कर सकते हो तुम लोग, देखो यहाँ पे, हाँ फ्रॉम वन m1 m2 का वैल्यू क्या है, m1 प्लस 8 इक्वल टू k, तो m1 को यहाँ पे क्या कर दो, m1 का वैल्यू यहाँ पे मिला हुआ है ना -2, तो -2 प्लस 8 इक्वल टू k, तो -2 ये हो जाएगा 6 इक्वल टू k, तो k इक्वल टू क्या देगा -12। ये अपना फाइनल आंसर। क्लियर है भाई, सबको समझ मिस्टेक क्या है, यहाँ पे देखो m1 प्लस m2 क्या है, -k है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, -k आप पुट कर दो, ठीक है, माइनस लगा दो, ठीक है, -k, तो यहाँ पे माइनस कैंसिल, k का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। ये मेरा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे यार, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। जल्दी जल्दी क्या कर दो, शेयर कर दो। इससे पहले का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन या बटन में मिल जाएगा, या आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, चैनल में जाके। क्लियर है, तो जल्दी जल्दी शेयर कर दो। तो मिलते हैं एक न्यू जोश, एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहो, इस वीडियो को शेयर करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।